तो गैस हम लोग साइंस का मॉडल पेपर 2027 का लाए हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना देरी किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और साथ में शुरू से लेकर स्टार्ट से लेकर इन तक जरूर रहिएगा। ये वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2027 मॉडल पेपर के पर आधारित है। चलिए अगला पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, खंड ए भौगोलिक ये प्रश्न। पहला नंबर क्वेश्चन है, सामान्य तापमान पर कौन सी गैस रंग, गंध और स्वाद नहीं होता? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी क्लोरीन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। ये मॉडल पेपर 2027 का है जो 100% सही है। आने का पूरा पूरा चांस है बिहार बोर्ड में, साइंस का पेपर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2027 बोर्ड पेपर के अनुसार 2027 के लिए 100% आने का चांस है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है बताइएगा आप लोग कमेंट में। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन को छोटे छोटे कोनों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए अवशोषण, बी पाचन, सी उत्सर्जन, डी श्वसन। तो बताइए दोस्तों 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 3 नंबर का राइट आंसर होगा पाचन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और ये बिहार बोर्ड 2027 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों अभी अगस्त का महीना चल रहा है, बोर्ड एग्जाम पर मात्र 4 महीना है। तो अभी से ही वीडियो को अपना साइंस पेपर को मजबूत कीजिए और आगे बढ़िए, क्या कि बिहार बोर्ड में आपको नंबर परसेंट लाने के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सूर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी शनि, सी बृहस्पति, डी मंगल। तो बताइए दोस्तों सूर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये एकदम वीवी ऑब्जेक्टिव यानी हर साल ये पूछा जाता है और 2027 में ही पूछा जाने का पूरा पूरा चांस है। तो बताएं दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी श्वेत कणिकाएं, सी हीमोग्लोबिन, डी प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन कारण हमारा खून लाल दिखाई देता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में लगती है? ए 12 घंटा, बी 24 घंटे, सी 48 घंटे, डी 36 घंटे। बताइए दोस्तों पृथ्वी अपनी घड़ी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में लगती है? तो बताइए दोस्तों, कोई बोलता है कि एक चक्कर हम मार के चलाते हैं इधर से, लेकिन पृथ्वी जब एक चक्कर अपनी धुरी से चक्कर मारता है पृथ्वी, तो उसका समय लगता है 24 घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य किस रंग में होती है? ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फूल। तो बताइए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य अंग में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए पत्ती में, क्योंकि पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे भोजन होता है। और हरा पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे पत्ती हरा रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को किस रंग में पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी वृक्क, डी यकृत। तो दोस्तों फेफड़े में हमारे ब्लड जो होता है वो साफ होता है, हमारे हार्ट में जो ब्लड होते हैं वो साफ होता है, और हृदय में ही ऑक्सीजन युक्त रक्त के पूरे शरीर तक पहुंचाया देता है। वृक्क माने कि विकी मतलब जो हमारे पेशाब मूत्र जो होता है उसमें जमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी जूल। तो 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताते हुए चलिएगा।
और साथ में अब ये भी बताते हुए दोस्तों चलिएगा कि आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की जो चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। तो 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी अच्छा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो निम्नलिखित में कौन सा अच्छा है नवीकरणीय जो खत्म नहीं हो सकता है? तो खत्म नहीं हो सकता कौन होगा हमारा? सौर ऊर्जा जो खत्म नहीं होगा, लेकिन कोयला भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो सकता है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है, इससे पेट्रोल डीजल का गैस का भाव तेजी से बढ़ रहा है, तो पेट्रोल भी खतरे में है और प्राकृतिक गैस भी नाइट्रोजन भी खतरे में। चलिए लेकिन पृथ्वी पर 57% नाइट्रोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। तो 12वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ओम का नियम किससे संबंधित है? ए धारा वोल्ट एवं प्रतिरोध, बी ताप दाब एवं आयतन, सी बल स्वेग और ऊर्जा, डी द्रव्यमान एवं त्वरण। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा वोल्ट एवं प्रतिरोध से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जल्दी 13वां नंबर क्वेश्चन। तो 13वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों लेंस की फोकस दूरी की अस्थायी मात्रा क्या होती है? ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी डायोप्टर। तो लेंस की फोकस दूरी की अस्थायी मात्रा ऑप्शन नंबर ए मीटर होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी कोशिका द्रव में, सी क्लोरोप्लास्ट में, डी केंद्रक में। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून लाल दिखाई देता है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 16वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ए कड़वा, बी मीठा, सी खट्टा, डी लवणीय। तो अम्ल का स्वाद होता है दोस्तों खट्टा। तो अम्ल किस में पाया जाता है? कच्चे आम में, इमली में, यानी कि काटे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 17वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ओजोन परत का निर्माण किस गैस के कारण होता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन परत का निर्माण किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन नंबर सी ओजोन के कारण। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डी डाइरोजन अम्ल, सी डाइथाइलन्यूक्लिक अम्ल, डी डाइथाइल नाइट्रोइल अम्ल। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CO2, बी O2, सी H2O, डी H2O, O2। तो जो 19वां नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताते हुए चलिएगा और साथ ही बताइएगा 19 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और प्लस चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों पास शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।